नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम फिर से बात करेंगे, यानी राज्य सचिवालय के बारे में हम लोगों ने अच्छे से है जो कि डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर कौन मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है, तो उन सभी के बारे में तमाम, और मुख्य सचिव का किस प्रकार से कार्य होता है। अब हम बात करेंगे मुख्य सचिव, जो राजस्थान के अंदर सचिवालय का जो गठन होने के बाद में, इसकी स्थापना होने के बाद में, यानी 13 अप्रैल 1949 से लेकर के वर्तमान समय तक कौन कितने हम कह सकते हैं मुख्य सचिव रहे हैं, और उनका कार्यकाल भी हम लोग जानेंगे, और उनके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी तमाम जो प्रश्नों के बारे में है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग लगाएंगे राज्य के मुख्य सचिव, तो पहले उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि राजस्थान का पहला मुख्य सचिव कौन था, और राजस्थान का यानी पहला राजस्थान का जो मुख्य सचिव है वो बनाया गया था के राधाकृष्णन को, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। लेकिन अगर बात आती है वहीं पे कि राजस्थान का व्यक्ति वो कौन था, यानी भगवंत सिंह मेहता था, जो राज्य सरकार के द्वारा जिसको नियुक्त किया गया था, और राजस्थान का पहला व्यक्ति था। ये पहले राजस्थानी थे जो कि मुख्य सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी। और सबसे सर्वाधिक अवधि वाला अगर मुख्य सचिव की बात करें वो भी है जो कि भगवंत सिंह मेहता है। कम वाले की बात करेंगे, वर्तमान तक कितनी महिलाएं जो इसमें मुख्य सचिव रह चुकी हैं। पहली एक थी कुशल सिंह जो कि अशोक गहलोत के समय में थी, और दूसरी है उषा शर्मा जो कि अशोक गहलोत के समय भी रह चुकी है, और उसके बाद में वर्तमान समय में भजन लाल जी के समय रह चुकी है। और अब मैं कह सकता हूं कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, और वहां पे हमारे एक जो नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है सुधांश पंत को। किसको किया गया है? सुधांश पंत। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे पहला सर्वाधिक राजस्थान के अंदर सबसे पहले की बात करें तो पहला कार्यवाहक मुख्य सचिव किसको बनाया गया था? सांवलदान उज्जवल को बनाया गया, जो कि आरपीसी के सदस्य थे। ठीक है, और सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्य सचिव कौन था? आरडी थापर। तो इन सभी के बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक जानकारी मैं पहले आपको दे देता हूं कि जैसे ही हमारी ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में यानी नेक्स्ट डे कल हम लोग है जो कि कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन की मैं आप सभी के लिए एक प्रश्नोत्तरी लेकर के आऊँगा, यानी एक टेस्ट सीरीज के रूप में लेकर के आऊँगा। वो लेके आऊँगा लाइव के रूप में, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में, यानी स्टार्ट होगी लाइव, 1-1.5 घंटे की लाइव होगी। उसके अंदर आपको अच्छे से आंसर देना है। कैसे देना है? क्योंकि पहले जो हमारे 3 पार्ट हुए हैं इस टॉपिक से संबंधित, उसको अच्छे से पढ़ना है, और फिर मैं गारंटी देता हूं कि आप उसमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। और वो कैसे? अच्छे से इसको पढ़ना है, नोट करना है, रिवीजन करना है। दूसरी बात ये कि वो प्रश्न वो रहेंगे जैसे कि गत वर्षों के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उन तमाम क्वेश्चनों के बारे में जानकारी लेंगे हम। ठीक है, जिससे आपका आंकलन हो जाएगा कि आपने है जो कि किस प्रकार से तैयारी की है। ठीक है, चलो पहले आप हेडिंग लगाओ, मुख्य तथ्य जानते हैं। ऐसे लगाओ पहले, राजस्थान के मुख्य सचिव, हेडिंग लगाओ राजस्थान के, या फिर लिख दो राज्य के मुख्य सचिव। राज्य कौन से? राजस्थान के मुख्य सचिव। राजस्थान के मुख्य सचिव। देखो, बाकी क्रम वाइज ऐसा कुछ प्रश्न इसमें से आपको पूछेंगे नहीं। जो महत्वपूर्ण योगदान जिसका रहता है, जैसे कि मानो कि इसमें
राजस्थान के अंदर वर्तमान तक कितनी महिलाएं मुख्य सचिव रह चुकी है, या पहली महिलाएं कौन है, पहली महिला कौन है, या कह सकते हैं वर्तमान में कौन है, या सबसे पहला कार्यकाल वाला, या फिर अधिक कार्यकाल वाला, या फिर पहला कौन है, कम कार्यकाल वाला कौन है, या इनमें से कौन सा एक मुख्य सचिव है जो आरपीएससी का सदस्य रहा है, ये तमाम बातें, या फिर पहला कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन है। तो ये मुख्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इनमें से प्रश्न बिल्कुल आपका बन सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखो महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो इसमें पहला नाम लिखो आप, राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव के राधाकृष्णन। कोष्टक में लिख दो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। ठीक है, कब नियुक्त किया गया था? स्थापना कब की गई थी राजस्थान के सचिवालय की? 13 अप्रैल 1949 को। 13 अप्रैल 1949 को। अप्रैल 1949 को राजस्थान के सचिवालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? जयपुर में भगवंत दास बैरेक्स भवन में। कई जगह भगवान दास भी नाम देखने को मिलता है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों याद कर लेना। वैसे तो है तो इसका नाम भगवान दास है ना, कई जगह भगवंत दास है। तो फिर बात करें राजस्थान के जो पहले व्यक्ति जो मुख्य सचिव बनते हैं, वो है भगवंत सिंह मेहता, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। फिर सेकंड लाइन में लिखो भगवंत सिंह मेहता। भगवंत सिंह मेहता, इसमें लिख दो 4-5 लाइन लिखनी है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पहले मुख्य सचिव। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पहले मुख्य सचिव। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पहले मुख्य सचिव। फिर एक लाइन लिखो इसमें, पहले राजस्थानी व्यक्ति, यानी पहले राजस्थानी जो मुख्य सचिव बने और सर्वाधिक अवधि वाले मुख्य सचिव। पहले राजस्थानी जो मुख्य सचिव बने। पहले राजस्थानी जो मुख्य सचिव बने। मुख्य सचिव बने। ठीक है, एक लाइन और लिख दो, सर्वाधिक अवधि वाले मुख्य सचिव। सर्वाधिक अवधि वाले 58 से 66 तक थे शायद, है ना। सर्वाधिक अवधि वाले मुख्य सचिव। सर्वाधिक अवधि वाले मुख्य सचिव। ठीक है, भगवंत दास मेहता, इसमें 3 लाइन लिख दो। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पहले मुख्य सचिव और
क्योंकि देखो वहाँ पे अगर प्रश्न को थोड़ा अलग से पूछ लिया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा पहले मुख्य सचिव तो के राधाकृष्णन होगा, राजस्थान सरकार द्वारा कहे या फिर राज्य सरकार द्वारा कहे नियुक्त पहला व्यक्ति जो है भगवंत सिंह मेहता, सर्वाधिक अवधि वाले या फिर सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव। समझ में आ गए यहाँ तक। और पहले राजस्थानी है जो मुख्य सचिव बने, पहले राजस्थानी यही कहलाते हैं मुख्य सचिव। और सबसे कम कार्यकाल वाले की बात करें तो वो है आर.डी. थापर। इसे में लिख लो नीचे, सबसे कम कार्यकाल वाले या फिर सबसे कम अवधि वाले मुख्य सचिव आर.डी. सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव वाले मुख्य सचिव सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव है आर.डी. थापर। ठीक है। लिखो, फटाफट लिखो। फिर लिखो पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन बने थे? सांवलदान उज्ज्वल, जो कि आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। सांवलदान उज्ज्वल आईएएस अधिकारी थे एक। और एक महत्वपूर्ण बात आएगी कि ऐसा कौन सा जो मुख्य सचिव है जिन्होंने 4 सीएम के साथ में कार्य किया था, सबसे अधिक सीएम के साथ में कार्य किया था। पहले लिखो आप, सबसे पहला वो लिख दिया हम लोगों ने, सबसे पहला कार्यवाहक मुख्य सचिव, सबसे पहला कार्यवाहक मुख्य सचिव डेस करके लिखो सांवलदान, सांवलदान उज्ज्वल। इसके नीचे लिख दो, कोष्टक में लिख दो आरपीएससी के सदस्य रहे, आरपीएससी के सदस्य रहे, इसी में लिख दो। आरपीएससी के सदस्य रहे। तो 1 मिनट आवाज में चेक कर लेता हूँ, आवाज सब तक अच्छे से आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो उसके बाद में बात करते हैं, ये हो गया कि सबसे पहला कार्यवाहक जो मुख्य सचिव की अगर बात करें, चीफ सेक्रेटरी की बात करें, तो वो कौन था राजस्थान में? सांवलदान उज्ज्वल, जो कि आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। और सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ में कार्य करने वाला मुख्य सचिव जो है वो था बी.एल. माथुर। बी.एल. माथुर भी कहते हैं, या फिर उसको पूरा नाम उसका विपिन बिहारी लाल माथुर। ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाला, सबसे अधिक मुख्यमंत्रियों के साथ वाला क्या? मुख्य सचिव, कार्य करने वाला मुख्य सचिव। कौन था? विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर, बिहारी लाल माथुर।
कोष्टक में लिख दो 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया था। कितने के साथ? 4 मुख्यमंत्रियों के साथ। नाम कोई नहीं पूछेगा कौन कौन से मुख्यमंत्रियों के साथ, ठीक है, इतना डीप नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ। लेकिन मैं प्रश्नोत्तरी पढ़ रहा था, उसमें आ रखा था BL माथुर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपने जो पढ़ा है, कई बार आपने ऐसे पढ़ा है कि सबसे अधिक CM के साथ में कार्य करने वाला जो मुख्य सचिव है वह विपिन बिहारी लाल माथुर, ये इसका पूरा नाम है। लेकिन उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, विपिन बिहारी लाल माथुर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन पहली बात तो ये बैक साइड वाला है ना, ये वहाँ पे मैच करने की कोशिश करो। वहाँ पे एक ही मिल रहा है कि हाँ भाई माथुर, जो हमने याद किया था कि 4 CM के साथ में माथुर ने कार्य किया था, तो यहाँ पे BL माथुर है, ये सेट होगा नहीं होगा? बिल्कुल उसमें थोड़ा सा आपको क्या है कि समझने की कोशिश करना है कि हाँ ये सेट हो रहा है उस पूरे नाम में ना। तो BL का मतलब बिहारी लाल माथुर भी इसको शॉर्ट में कहा जाता है, BL माथुर। उसमें जो मैं एक गाइड है उसको पढ़ रहा था तो उसमें देखा था BL माथुर। वैसे कल हम क्या करेंगे, लाइव सेशन लेकर के आऊँगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। जो ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे आज, मैं कोशिश करूँगा आज पूरा टॉपिक करेंगे, और कल है जो किसका टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा। तो उससे पहले आपको अच्छे से पढ़ करके आना है, और मैं आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपके करेक्ट हो, ठीक है। और जहाँ भी डाउट होगा तो उसमें हम लोग है जो कि चर्चा करेंगे, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद में लिखो कि राज्य के पहले अनुसूचित जाति के यानी SC के मुख्य सचिव जो बने थे निरंजन आर्य बने थे, जिसकी वाइफ ऑफ भी यानी जिसकी पत्नी भी RPSC की वर्तमान में है जो कि सदस्य रही है ना। राज्य के पहले अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव, राज्य के पहले अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव, राज्य के पहले अनुसूचित जाति के अनुसूचित जाति कोष्टक में लिख दो SC, अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव कौन थे? निरंजन आर्य। निरंजन आर्य कोष्टक में लिखो तो लिख दो, कोई दिक्कत जरूरी नहीं है। इनकी पत्नी RPSC की सदस्य रही है। इनकी पत्नी क्या नाम था उसका? संगीता आर्य। इनकी पत्नी संगीता आर्य RPSC की सदस्य रही है। एक वो RPSC के सदस्य वो पकड़ी जो ये इसमें घोटाला हुआ था SI भर्ती में और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में, वो कौन थी? कौन थी बताओ? देखे अखबार में नहीं देखा था आपने न्यूज? ठीक है। तो SC के सबसे पहले राजस्थान के मुख्य सचिव जो बने थे वो थे निरंजन आर्य, ठीक। और उसके बाद में ST की बात करते हैं। राजस्थान में, या फिर हम कह सकते हैं राज्य के पहले अनुसूचित जनजाति के जो मुख्य सचिव बने थे ओम प्रकाश मीणा। पहले अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जनजाति ऐसे लिख दो कोष्टक में ST के मुख्य सचिव, मुख्य सचिव बने। मुख्य सचिव कौन बने थे? ओम प्रकाश मीणा।
ओम प्रकाश मीणा किस में आते हैं? एसटी में। तो एसटी का राजस्थान में पहला जो मुख्य सचिव बना था ओम प्रकाश मीणा बने थे। और उसके बाद में बात करते हैं कि पहली बार मीठालाल मेहता एक व्यक्ति था जिसको मुख्य सचिव बनाया गया था। तो उसमें एक नई बात देखने को मिलती है। वो कौन सी है कि पहले ये सिस्टम था कि मीठालाल मेहता से पहले जो भी जिनको भी राजस्थान के अंदर मुख्य सचिव बनाया गया था उनमें एक क्रम था, एक सिस्टम था, एक प्रक्रिया थी। वो ये थी कि जो वरिष्ठ आईएएस है, ठीक है, वरिष्ठ आईएएस है, उसको ही कह सकते हैं मुख्य सचिव बनाया जाता था। लेकिन मीठालाल मेहता के समय की अगर बात करें तो इसमें ये क्रम तोड़ दिया गया और मीठालाल मेहता को मुख्य सचिव बनाया गया। तो उससे कई वरिष्ठ आईएएस भी थे, उनको न बना करके है जो कि मीठालाल मेहता को कह सकते हैं मुख्य सचिव बनाया गया था। तो ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। फिर बात करेंगे राज्य की पहली महिला और दूसरी महिला भी, उसकी भी बात करेंगे। तो लिखो, पहले यहाँ तक लिखो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखो। लिखो। चलो उसके बाद में आगे लिखो। मीठालाल मेहता को वरिष्ठता क्रम तोड़ करके पहली बार मीठालाल मेहता को वरिष्ठता क्रम तोड़कर मुख्य सचिव बनाया गया। अब इससे समझ में आपको नहीं आया तो हम कोष्टक में लिख देते हैं, बनाया गया। ठीक है, अब कोष्टक में लिख दो। इससे पहले राजस्थान के अंदर मुख्य सचिव जो है वरिष्ठ आईएएस को बनाते थे। इससे पहले राजस्थान में, इससे पहले राज्य में, इससे पहले राजस्थान में वरिष्ठ आईएएस को ही मुख्य सचिव बनाया गया। और इनके बाद में ये क्या हो जाता है, क्रम तोड़ दिया गया। यानी ये कोई वरिष्ठ आईएएस नहीं था, इससे ऊपर भी वरिष्ठ आईएएस थे, उनको छोड़ करके है जो कि इनको बनाया गया मुख्य सचिव। यानी पहले वरिष्ठ आईएएस को जो कि बनाया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर लिखो, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह है। कई जगह कुशाल सिंह है लेकिन नाम इसका कुशल सिंह है, कुशल सिंह महिला। और दूसरी की बात करें तो दूसरी है उषा शर्मा। ठीक है, लिखो, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव, महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह लिखो इसमें। अब लिख दो, राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव, राज्य की
दूसरी महिला मुख्य सचिव। दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन थी? जो वर्तमान में है क्या? नहीं, उषा शर्मा। वर्तमान में कौन है? उषा शर्मा। वर्तमान की बात करें तो सुधांशु पंत है। राज्य के वर्तमान राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव सुधांशु पंत। सुधांशु पंत, ठीक है। और उषा शर्मा की बात करें तो ये किसके कार्यकाल के समय थी? सीएम की बात करें तो ये दो के समय थी। एक तो था सीएम गहलोत के समय भी रही, और कुछ टाइम सीएम भजनलाल जी के समय रही, ठीक। और कुशाल सिंह ये गहलोत के समय। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दो। ये गहलोत के समय रही, और ये दो सीएम, मतलब पहले फुल टाइम हम कह सकते हैं गहलोत के समय, और अभी थोड़े टाइम सीएम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के समय। अब वर्तमान में ये भजनलाल जी के समय कौन है? सुधांशु पंत, ठीक है। उषा शर्मा। समझ में आ गया सारा? लिखो, फटाफट से लिखो। अब हम क्या करते हैं, राजस्थान के जो मुख्य सचिव जो रहे हैं, सचिवों की सूची को हम देखते हैं। कार्यकाल देखेंगे, उसकी महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, यानी उसके विशेष जो विवरण है वो पढ़ेंगे, और उनका नाम पढ़ेंगे। मेन तो नाम है। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो व्यक्ति राजस्थान का मुख्य सचिव नहीं रहा, तो इनमें से एक ऐसा कोई। इसलिए आपको क्या करना है कि बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना है बहुत बार, तो वैसे याद हो जाएगा। कार्यकाल ज़्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लेना, आपको वैसे ध्यान में आ जाएगा। लेकिन कार्यकाल नहीं तो इनका नाम सीक्वेंस भी नहीं पूछेंगे, नाम जरूर पूछ सकते हैं। इनमें से कौन जो राजस्थान के मुख्य सचिव नहीं रहे, या इनमें से कौन है जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं। 3 अन्य हो जाएंगे, ठीक है। लिख लिए यहाँ तक? अब मैं आपके लिए एक पीडीएफ लेकर के आया हूँ, क्योंकि कार्यकाल वगैरह उतना ध्यान से आपको पढ़ना नहीं है। तो अगर आप कहो तो उस पीडीएफ से देखते हैं, उस पीडीएफ से होगा तो नहीं तो फिर मैं लिखवा के पढ़ा दूंगा ना। वैसे महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने देख ली। एक बार मैं पीडीएफ निकालता हूँ, अगर उससे समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, मैं फिर लिखवा दूंगा ना। इस हिसाब से लिखवा के हम पढ़ लेंगे, ओके। पीडीएफ दिख रही है कि ये या फिर लिखवा के समझाऊं? ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। देखो, ऊपर आपको हेडिंग लगानी है, मुख्य सचिवों की सूची। क्या हेडिंग लगानी है? मुख्य सचिवों की सूची। उसके बाद में क्या करना, आपको क्रम संख्या लगानी है, मुख्य सचिव के नाम, मुख्य सचिव के नाम, और से तक, कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक, और विशेष विवरण। आप कहो तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्या करें बताओ?
मेन तो आपको 1 नंबर लगा के और ये नाम याद करने हैं। पहले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बनाए गए? के राधाकृष्णन। किनके द्वारा बनाया गया? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कहलाते हैं, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। कार्यकाल की बात करें तो 13 अप्रैल 1949 से लेकर के, यानी जिस दिन राजस्थान के सचिवालय का गठन किया गया, यानी स्थापना की गई, और 2 मई 1950 तक ये रहते हैं। फिर 2 मई 1950 से 1/9/1950 तक, यानी सितंबर 1 सितंबर 1950 तक वी नारायणन रहते हैं। उसके बाद में वापस कौन बनते हैं? के राधाकृष्णन, जो कि 1 सितंबर 50 से लेकर के 51 तक रहते हैं। ज़्यादा ये डेट वगैरह पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। पहले चलो इसको हम क्या करें, लिखवा के बताऊं? नहीं दिख रहा तो फिर लिखवा के बताना पड़ेगा ना। चलो फिर इसको छोड़ो, या फिर दिख रहा है, मैं जूम करके देखूंगी एक बार। अगर दिखेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं लिखवा दूंगा अच्छे से। अभी दिख रहा है? चलो ऐसे सेट कर लेंगे, या तो फिर पहले हेडिंग लगाओ आप। हेडिंग लो, मुख्य सचिवों की सूची। क्या हेडिंग लगाएंगे? मुख्य सचिवों की सूची। उसके बाद में क्रम संख्या लगाओ, ऐसे सारणी बना लो। पहले क्रम संख्या लगा के मुख्य सचिव का नाम और से तक विशेष विवरण। विशेष विवरण वैसे सबका खाली रहेगा। एक तो पहले कौन है, दूसरे कौन है, कौन सा ऐसा राजस्थान से निर्वाचित किया गया, कौन राजस्थान राज्य के द्वारा निर्वाचित किया गया, कौन सा ऐसा जो कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्वाचित किया गया, नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया ना। ठीक है। और पहले जो है के राधाकृष्णन, नहीं सेट हो रहा है क्या? चलो इसको छोड़ो, मुझे लिखवाना ही पड़ेगा। आप कहोगे वो बात मुझे माननी पड़ेगी, आप कहोगे वो मैं मान नहीं, ये तो कोई हो नहीं सकता ना। चलो अब हम लिखते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं क्रम संख्या, फिर इसके बाद में यहाँ पे सचिवों के नाम। हेडिंग नहीं लिखे ना, हेडिंग की जगह छोड़ो, हेडिंग लगाओ मुख्य सचिवों की सूची। मुख्य सचिवों की सूची, मुख्य सचिवों की सूची। ठीक, अब लिखो, इसमें सारणी बनाओ एक। क्रम संख्या, क्रम लगाओ तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम और से तक साथ में हो गए, इसी में लिख देंगे। और ये विशेष विवरण हो गया इसमें। ठीक है। अब इसमें लिखो पहला नाम किसका लिखोगे? 1 नंबर लगा के लिखोगे के राधाकृष्णन। लिख दो क्रम संख्या, क्रम संख्या, सचिव क्रम, कार्यकाल, यहाँ क्या लिखेंगे? विशेष विवरण। विशेष विवरण। ठीक है, ऐसी बना लिया आपने सूची। अब उसमें लिखो पहला नाम के राधाकृष्णन, जो कि गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1949 से लेकर के उनका जो कार्यकाल रहता है 2 मई 50 तक। लिख लो
के राधाकृष्णन। कार्यकाल क्या होगा? 13 अप्रैल 1949 से कितना होगा? 2 मई 1950 तक। इधर लिख दो राजस्थान के पहले मुख्य सचिव, या राज्य के पहले मुख्य सचिव लिख दो। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। वो तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोगों ने वहाँ लिख दिया कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे लिखना है। उसके बाद में दूसरा नाम लिखो आप वी नारायणन का, जिसका कार्यकाल 2 मई 1950 से लेकर के है, जो कि 1 नवंबर 50 तक, सॉरी 1 सितंबर 50 तक। लिखो पहले समझ। वी नारायणन। क्या कार्यकाल रहेगा इनका? 2 मई 50 से 1 सितंबर 1950। ठीक है, और अब यहाँ पे विशेष विवरण कुछ नहीं रहेगा, बस फटाफट क्या करना, नाम लिखो, बस याद करना है, इनको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है ना। फिर वापस से के राधाकृष्णन बनते हैं, जो कि 1 सितंबर 50 से लेकर के हम बात कर सकते हैं 31 जनवरी 51 तक। 31 जनवरी 51 तक ये लिख दो तीसरा। कब से कब तक? 1 सितंबर 50 से लेकर के जनवरी 51 तक। सीधा अब डेट पूरी ये लगाने की जरूरत नहीं है, आदि क्योंकि इसको याद करने की जरूरत उतनी है नहीं जितनी हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। लिखो तो लिख दो, इसमें कितनी होगी? 1 नवंबर 50 है, हाँ 31 जनवरी 51 तक। 31 जनवरी 1951। लिखो। इसके बाद में नाम आता है SW शिवेस्कर। शिवेस्कर SW शिवेस्कर। कार्यकाल में आप लिखो इसमें 8 फरवरी 51 से लेकर के है, जो कि 16 फरवरी 53 तक। अच्छा चला था इनका कार्यकाल भी। SW शिवेस्कर। शिवेस्कर शिवेस्कर 8 फरवरी 51 से 16 फरवरी 53 तक। क्या कार्यकाल रहा था? 8 फरवरी 51 से 16 फरवरी 53 तक इनका कार्यकाल रहा था। लिखो। चलो साइड होता हूँ, हाँ लिख लो।
लिख दिया। इसके बाद में वापस वो बनाने की जरूरत नहीं। अब तो कितना लिख दिया, 4 लिख दिया ना। 5 नंबर लिखो बीजी राव, 4 हो गए। 5 नंबर लिखो आप बीजी राव। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल होगा इनका 16 फरवरी 53 से 16 फरवरी 53 से 1254। अब मंथ डायरेक्ट मंथ याद कर लो इसे, है ना। ठीक है, नंबर लगा के लिखो। 5 नंबर लिख दिया, के पास पास लिखो सबको। 6 नंबर लिखो किशनपुरी, किशनपुरी। किशनपुरी 30/12/54, 30/12/54। यहाँ पे भी 30/12/54 से लेकर के ये रहे थे। इसके बाद में आते हैं सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम आपने नाम सुना होगा, KN सुब्रमण्यम। 30/12/54 से लेकर के 12 जनवरी 57 तक ये रहते हैं। 12 जनवरी 57 से 30 दिसंबर 54 से 12 जनवरी 57 तक किशनपुर रहते हैं। और 12 हम कह सकते हैं 11 मार्च से 57 से 6 मई 58 तक रहते हैं KN सुब्रमण्यम। और 58 के बाद में हम लोगों ने बात की थी 58 से 66 तक कौन रहते हैं, वैसे भगवंत सिंह मेहता। बीच में कार्यवाहक बनाया जाता है सावलदान उज्ज्वल को। उसके बाद में फिर से है जो कि भगवंत सिंह मेहता का जो कार्यकाल माना जाता है। तो सर्वाधिक कार्यकाल जो 58 से 66 तक चलता है भगवंत सिंह मेहता का। ठीक है, तो 12 जनवरी 54 इसका लिखो, 12 जनवरी 57। (1957) फिर लिखो 7 नंबर लगा के KN सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम 11 मार्च 57 से ये 58 तक रहते हैं, मई 58 तक। और 58 के बाद में वापस से आपको यहाँ पे लिखना है 8 में। सबसे अधिक कार्यकाल किसका था? भगवंत सिंह मेहता का। मेहता बाद में नाम आएगा कार्यवाहक के रूप में सावलदान उज्ज्वल का। फिर वापस 10 नंबर पे आएगा, किसका आएगा? वापस 10 नंबर पे भगवंत सिंह मेहता का आएगा। तो KN सुब्रमण्यम तक लिख दिया आपने। इसका कार्यकाल लिखो 6 मई 58 तक। 11 मार्च 57 से लेकर के 11 मार्च 57 से 6 मई 58 तक लिख दो इसका। मई 58। लिख लिया यहाँ तक। और फिर इनका कार्यकाल लिखो भगवंत सिंह मेहता का 6 मई 58 से लेकर के 9 मई 58 से, इतनी डेट यहाँ पे नहीं पूछेंगे। 26 मई 64 तक चलता है पहले।
सितंबर 64 तक। इसमें लिखो 26 सितंबर 64। फिर कार्यकाल किसका आता है? शामल दान उज्ज्वल का। शामल दान उज्ज्वल का। फिर वापस से 10 नंबर कौन आएगा? भगवंत सिंह मेहता। ज़्यादा इसमें दिमाग वेस्ट नहीं करना है, इनका नाम याद रखना है। कार्यकाल में ज़्यादा है जो कि वेस्ट दिमाग करने की जरूरत है नहीं। ये रहते हैं 26/9 से 16/65 तक। 26 सितंबर से 16 जनवरी 65 तक रहते। फिर ये रहते हैं 65 से 68 तक। सीधा सीधा मामला रख सकते हो आप। 16 जनवरी 65 से लेकर के है जो कि 29 अक्टूबर 68 तक रहते। पैंसठ से 29 अक्टूबर 68। ठीक है, लिख लेना वैसे इसको। और 10 हो गए। फिर 11 नंबर पे लिखो KPU मेनन। नाम सुना होगा आपने, KPU मेनन, जिनका 29 अक्टूबर 66 से लेकर के, सॉरी मैंने 68 बता दिया ना, 66 रहता है इसका। मैं पहले से 66 बोल रहा हूँ, लेकिन अब मैंने 68 लिख दिया यहाँ पे ना, क्योंकि 66 में तो KPU मेनन रहा था। 11 नंबर पर KPU मेनन, KPU मेनन। उनतीस 10 से 66 से लेकर के 68 तक है जो कि KPU मेनन रहा था। ठीक है, 66 से 68 तक। फिर इनका जो विशेष महत्वपूर्ण है बातें हैं वो लिख लेते हैं अभी उनके बाद में। पहले एक लिख दो, ये KPU मेनन कब से कब तक रहा था? 29 अक्टूबर 66 से लेकर के है जो कि 22 अक्टूबर 68 तक। कब तक? 22 अक्टूबर 68 तक रहा था। चलो लिख लो, 22 अक्टूबर 68 तक रहा था। इसमें लिख लो कार्यकाल वगैरह जो भी बात है। शामल दान, वैसे हम लोगों ने वहाँ पे लिख दिया था, शामल दान वाले में लिख दो पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव, पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव RPSC के सदस्य। और इसमें लिख दो भगवंत सिंह मेहता में सर्वाधिक अवधि वाले मुख्य सचिव। और राज्य के प्रथम उप लोकायुक्त ये कौन है? KPU मेनन। ये बात हम लोगों ने वहाँ पे नहीं लिखी ना, यहाँ पे लिख दो फिर, राज्य के प्रथम उप लोकायुक्त। राज्य के प्रथम उप लोकायुक्त।
ठीक है। फटाफट लिखो। इसके बाद में लिख दो आप आर डी माथुर का। कितने लिख दी? 11 लिख दिया ना। 12 नंबर लिखो, आर डी माथुर। आर डी माथुर। सोलह 10 22-10 था ना। ठीक, इसके बाद में आता है JS झाला। JS झाला। तो आर डी माथुर का लिखो आप। 22 अक्टूबर 68 से लेकर के 16 मई 69 तक, यानी 7 महीने रहे थे। 10 से 2 5 7, इसमें लिखो 16 मई 69 तक सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव है। ठीक है। और उसके बाद में JS झाला, और 14 नंबर लगा के लिखो आप सुंदरलाल खुराना। JS झाला का कार्यकाल लिख लो 17/5/69 से लेकर के है, जो कि 9 सितंबर, सॉरी अगस्त है, 9 अगस्त 71 तक रहे थे। 9 अगस्त 71 तक रहे थे, इनका कार्यकाल है। नौ अगस्त 71 तक। ठीक है। अब लिखो खुराना का, 14 नंबर पर लगा के लिखो सुंदरलाल खुराना। सुंदरलाल खुराना, इनका कार्यकाल है 9 अगस्त 1971 से 23 जून 1975 तक। सुंदरलाल खुराना का कार्यकाल कितना है? 9 अगस्त 71 से लेकर के 23 जून 1975 तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है। और इसके बाद में मुख्य सचिव कौन बनते हैं? मोहन मुखर्जी। मोहन मुखर्जी का जो कार्यकाल है वो 7 जुलाई, इसके बाद में 7 जुलाई 75 से लेकर के है, जो कि 77 तक रहता है, 1 मई 77 तक। लिख दो 15 नंबर मोहन मुखर्जी। मोहन मुखर्जी 7/7/75 से 77 तक, 1 मई है ना, कितना है
मोहन मुखर्जी का 7 जुलाई 1975 से लेकर के 77 तक है। 77 में मोहन मुखर्जी 7 जुलाई 75 से 1 मई है, 1 मई 1977 तक इनका कार्यकाल है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो मुखर्जी लिखो यहाँ पे, मैंने मुखर्जी नहीं लिखा सही से, मुखर्जी। तो आज की क्लास का वैसे टाइम हो गया है, फिर कल के सेशन में हमको पूर्ण करना पड़ेगा ना, या फिर आप कहो तो एक साथ करवा दूं पूरा ना। यहाँ तक लिख लिया आपने? इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इसके बाद में वापस से आर.डी. थापर बनता है, उसके बाद में वापस मोहन मुखर्जी बनते हैं, फिर एक व्यक्ति आता है गोपाल कृष्ण भाणवत आता है, फिर मदन मोहन कृष्णावली बनता है, फिर आनंद मोहन लाल बनता है, उसके बाद में नरेश चंद्र बनता है, और उसके बाद में की बात करें तो B.L. माथुर, जिसका जो कि सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ में कार्य किया था, 4। फिर टी.वी. रामन आता है, गोविंद जी मिश्र आता है, मीठालाल मेहता आता है, जो कि IAS से वरिष्ठता का क्रम तोड़ करके जिसको बनाया गया था, अरुण कुमार आता है, फिर उसके बाद में इंद्रजीत आता है, इंद्रजीत खन्ना, फिर R.K. नायर, उसके बाद में अनिल वैश आता है, उसके बाद में D.C. सामंत, फिर पहली महिला राजस्थान की जो मुख्य सचिव बनी थी कुशल सिंह, उसके बाद में T. श्रीनिवासन आता है, T. श्रीनिवासन था शायद उसका नाम, T. श्रीनिवासन, हाँ बिल्कुल T. श्रीनिवासन था। फिर नाम आता है सलाउद्दीन अहमद, फिर C.K. मैथ्यू आता है, फिर C.S. राजन आता है, उसके बाद में राजीव महर्षि के बाद में C.S. राजन आता है, फिर से वापस ओम प्रकाश मीणा, जो कि ST के पहले राजस्थान में ST के पहले मुख्य सचिव आते हैं, और उसके बाद में अशोक जैन आते हैं, निहाल चंद गोयल आते हैं, और निहाल चंद गोयल के बाद में D.B. गुप्ता, फिर राजीव स्वरूप, और उसके बाद में निरंजन आर्य के बाद में उषा शर्मा के बाद में सुधांशु पंत जो वर्तमान में है। ठीक है, तो इनके बारे में बात है हम करते हैं। तो आज के सेशन को पूर्ण तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि थोड़े टाइम में मैं एक चीज़ करता हूँ आपके लिए। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और क्लास का टाइम हो गया, इसलिए एक काम करता हूँ कि वो जो PDF में लेकर के आया था आप लोगों के लिए, उसी पे बाकी बताता हूँ ना। मैं वैसे बोल के अच्छे से लिखवा दूंगा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जिससे क्या होगा कि जो बाकी बच्चे हैं सारे 44-45 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उन सभी को भी मैं क्या है कि 45 से सारे हो जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने कितने कर दी? 15 कर दिए। काफ़ी बच्चे हैं अभी भी, तो उनको क्या करता हूँ उस PDF से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ और बोल बोल के लिखवा देता हूँ। अगर फिर भी डाउट रहे तो मैं टेलीग्राम चैनल में आपको PDF दे दूंगा उसकी। ठीक है ना, क्योंकि मैं तो लिखवा दूंगा, मुझे तो याद है वैसे सारे, तो दिक्कत रहेगी आपको, थोड़ा लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ तक कर दिया, मोहन मुखर्जी तक। अब आप पे 16 नंबर लगा के लिखो। मैंने भी इनको याद किया, आप भी रट लो इसको। इसमें समझने वाली बात तो कुछ है नहीं कि भाई मोहन मुखर्जी के नाम को कुछ समझेंगे, है ना, तो पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी बार हो सके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, 16 लगा आप R.D. थापर। क्या R.D. थापर की बात करें तो 4 मई 77 से लेकर के है, जो कि 22 जून 77 तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, R.D. थापर। उसके बाद में 16 नंबर के बाद में लिख लिया। 17 नंबर
लिखो वापस से मोहन मुखर्जी, जो कि 22 जून 1977 से लेकर के 31 अक्टूबर सितंबर है ना 31 सितंबर, सॉरी 31 अक्टूबर ही स्वतंत्र है ना, 31 अक्टूबर। कई बार ये सीधा पता नहीं चलता है। मैं बोल तो सही रहा था जैसे मैंने याद किया था, मैंने जैसे पढ़ा था, फिर गलती हो गई ना। ठीक है, 22 जून 77 से लेकर के और 31 अक्टूबर 77 तक इनका कार्यकाल लिखो मोहन मुखर्जी का। फिर बात करते हैं 18 नंबर पे गोपाल कृष्ण भानोत। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण भानोत। इनका कार्यकाल है 28 नवंबर 1977 से लेकर के है जो कि 29 दिसंबर 1980 तक, 29 दिसंबर 1980 तक इनका कार्यकाल रह। वैसे अगर आप पीछे रह रहे हो यानी लिखा नहीं जा रहा है तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है नायक आईएएस एकेडमी के नाम से। टेलीग्राम है नायक आईएएस एकेडमी के नाम से, इसको जो और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, फिर 19 नंबर लिखो मदन मोहन कृष्णावली। क्या लिखेंगे? मदन मोहन कृष्णावली, जिसका कार्यकाल की बात करें तो 29 दिसंबर 80 से लेकर के 20 फरवरी 84 तक रहता है। 20 फरवरी 84 तक, 29 दिसंबर 80 से 20 फरवरी 84 तक जिनका कार्यकाल रहता है। फिर 21 फरवरी 1984 से 21 जुलाई 85 तक कार्यकाल रहता है आनंद मोहन लाल का। 20 नंबर लगा के लिखो आनंद मोहन लाल। आनंद मोहन लाल लिख लिया पहला। 19 नंबर मदन मोहन कृष्णावली और 20 पे आनंद मोहन लाल। आनंद मोहन लाल का कार्यकाल है 21 फरवरी 84 से लेकर के 21 जुलाई 1985 तक इनका कार्यकाल रहता है। लिखा यहाँ तक। फिर इसके बाद में आता है 21 नंबर लगा के लिखो आप नरेश चंद्र। नरेश चंद्र 21 नंबर लगा के लिखो नरेश चंद्र, जिसका कार्यकाल 22 जुलाई 1985 से लेकर के 9 मार्च 1986 तक, 9 मार्च 1986 तक। अब नरेश चंद्र, नरेश चंद्र कार्यकाल 22 जुलाई 85 से लेकर के 9 मार्च 1986 तक, 9 मार्च 1986 तक। इसके बाद कौन बनते हैं 22 नंबर पे? विपिन बिहारी लाल माथुर। कौन बनेगा? 22 नंबर लगा के लिखो विपिन बिहारी लाल माथुर या फिर बीएल माथुर लिख लो। विपिन बिहारी लाल माथुर। आगे बढ़े, लिख लिया 21 नंबर नरेश चंद्र। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। अब तो दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, अब 22 नंबर लगा के लिखो विपिन बिहारी लाल बीएल माथुर। ठीक है, ठीक है, मतलब बिहारी लाल माथुर। इसका कार्यकाल है मार्च 86 से लेकर के 31 जनवरी 1992 तक, 31 जनवरी 1992 तक। ये कौन व्यक्ति है? सर्वाधिक मुख्यमंत्री के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति, जो कि कितने कार्यकाल हम कह सकते हैं, कितने मुख्यमंत्रियों के साथ में कार्यकाल किया था? इनका रहा था 4 मुख्यमंत्रियों के साथ में इन्होंने काम किया था।
ठीक है, 4 सीएम के साथ में। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया, मुख्यमंत्रियों के साथ, ये कोष्टक में लिख दो फिर, ठीक है। बात आती है 23 नंबर टीवी रमन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? टीवी रमन का कार्यकाल रहा था 31 जनवरी 92 से लेकर के 31 जनवरी 92 से लेकर के 31 अगस्त 1993 तक, 31 अगस्त 1993 तक लिख दिया। 31 जनवरी 92 से लेकर के 31 अगस्त 93 तक। फिर 24 नंबर लगा के लिखो गोविंद जी मिश्र, मिश्र जिनका कार्यकाल कहां से स्टार्ट होता है? 31 अगस्त 93 से लेकर के 28 जनवरी 1994 तक। 31 अगस्त 1993 से लेकर के 8 जनवरी 1994 तक, 28 जनवरी 1994 तक। उसके बाद में नंबर आता है 25, इतना 25 नंबर मीठालाल मेहता को राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। किया जाता है 2 फरवरी 94 से लेकर के कब तक? 31 1997 तक। इसमें लिख दो जो आपने सूची बनाई थी, सारणी, विशेष विवरण में लिख दो वरिष्ठता का क्रम तोड़कर मुख्य सचिव बनाया गया। अब किस प्रकार से बनाया गया वो मैंने आपको पहले बता दिया, लिखवा भी दिया था, ठीक है। लिख दो मीठालाल मेहता 2 फरवरी 94 से लेकर के 31 दिसंबर 97 तक है, जो कि राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर रहे थे। उसके बाद में बात आती है, ये सभी कौन लोग थे? ये अधिकारी थे और जिनके पास में अनुभव भी था। 26 नंबर लगा के लिखो। नंबरों से कोई नहीं पूछेगा कि ये कितने नंबर पे है इसके बाद में ना, तो नंबर का कोई जरूरी नहीं, लेकिन किसके बाद कौन रहा ये भी तो आपका थोड़ा बहुत सीक्वेंस का ध्यान में रखना है। और लिखो 26 नंबर पे जिनका कार्यकाल की बात करें तो 1 जनवरी 98 से लेकर के 31 दिसंबर 99 तक रहे थे। 1 जनवरी 98 से लेकर के 31 दिसंबर 99 तक रहे थे, ठीक है। और फिर 27 नंबर लगा के लिखो आप इंद्रजीत खन्ना। किसकी बात कर रहे हैं? 27 नंबर पे इंद्रजीत खन्ना, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2000 से लेकर के 26 दिसंबर 2002 तक रहा था। 1 जनवरी 2000 से लेकर के 26 दिसंबर 2002 तक कितने वर्ष हो गया? हम्म, 3 वर्ष ही हो रहा है ना। ठीक है, तो इसमें आप आगे लिख लो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। 28 नंबर पे लिख दो आप आर के नायर, आर के नायर 26 दिसंबर 2002 से लेकर के 2005 तक रहे थे, 28 फरवरी 2005 तक। 26 दिसंबर 2002 से लेकर के 28 फरवरी 2005 तक है, जो कि कौन रहे थे? राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के रूप में आर के नायर रहे थे। फिर उसके बाद में आता है अनिल वैस, 29 नंबर लगा के लिखो अनिल वैस। उनतीस नंबर अनिल वैस, 29 नंबर अनिल वैस 28 फरवरी 2000 से लेकर के
30 जून 2007 तक के इनका कार्यकाल रहता है, यानी इन्होंने कार्य किया था 28 फरवरी 2005 से लेकर के 30 जून 2007 तक। फिर बात आती है डीसी सामंत की, 30 नंबर लगा के लिखो, डीसी सामंत। डीसी सामंत जिसका कार्यकाल 30 जून 2007 से लेकर के 27 फरवरी 2009 तक रहता है। 30 जून 7 से 27 फरवरी 9 तक। फिर उसके बाद में नंबर लगाना आपको 31, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव, क्या नाम था? कुशल सिंह दोस्तों, कुशल। और दूसरी महिला उषा शर्मा, ठीक है। 9 से लेकर 31 क्या है ये? अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2009 तक। फिर कोष्टक में नहीं, डैश करके आगे लिख दो, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। समझ में आया यहां तक? फिर 32 नंबर लगा के लिखो, टी श्रीनिवासन। टी श्रीनिवासन दिख रहा है ना अच्छे से? टी श्रीनिवासन जिसका कार्यकाल 1 नवंबर 2009 से 31 अगस्त 2010 तक। कब तक रहता है? 31 अगस्त 2010 तक। 31 अगस्त 2010 तक, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं हम तैतीस नंबर लगा के लिखो आप, सलाउद्दीन अहमद काल की बात करते हैं। 31 अगस्त 2010 से 28 फरवरी 2012 तक, 28 तक दिख रहा है बच्चे से? 31 अगस्त 2010 से 28 फरवरी 2012। 30 नंबर बात है सी के मैथ्यू का, सी के मैथ्यू जिसका कार्यकाल 30 फरवरी 2012 से 30 फरवरी 2012 से 2013 तक, 13 दिसंबर 2013 तक। 30 फरवरी 12 से, क्या नाम समझ में नहीं आया? ऐसे लिखना, सी के मैथ्यू, में आदत है यू, मैथ्यू, सी के मैथ्यू। कार्यकाल 30 फरवरी 2012, 13 दिसंबर 12, 13 दिसंबर 13। फिर बात आती है 35 नंबर, सी एस राजन। दिख नहीं रहा है? सी एस राजन, सी एस राजन की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल 2013 से 20 दिसंबर 2013 से 20 दिसंबर 2013 से 22 दिसंबर 13 तक। बीस दिसंबर 13 से 22 दिसंबर 13। लिख दिया? उसके बाद में लिखो 36 नंबर, राजीव महर्षि। 22 दिसंबर 13 से लेकर के 22 दिसंबर 13 से 28 अक्टूबर 14 तक, 28 अक्टूबर 14 तक। राजीव महर्षि का लिख दो, 28 अक्टूबर 14 तक, 22 दिसंबर 13 से 28 अक्टूबर 14 तक।
ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद में नाम आता है वापस से 36 के बाद में 37 पे CS राजन का, क्योंकि राजन ने यहाँ पे कार्य कितना किए, कितने दिन किए भाई, राजन ने यहाँ पे कार्य कितने दिन किए। फिर उसके बाद में वापस नंबर लगता है ना इसका, उसके बाद में वापस नंबर लग जाता है, इसलिए इनका कम कार्यकाल नहीं रहा। वापस नाम आ गया ना। 37 नंबर पे लिखो आप CS राजन, दिख रहा ना अच्छे से, ठीक है। CS राजन का लिखो आप 31 अक्टूबर 14 से लेकर के 2016 तक, 30 जून 16 तक, जो कि 13वें CAG और UNO में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष रहे। क्या होता है CAG, क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। CAG नाम सुना होगा आपने, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक, ये आप इतना 13वें CAG, UNO में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष रहे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। और फिर लिखो आप 38 नंबर पे ओम प्रकाश मीणा, जिसका कार्यकाल, ओम प्रकाश मीणा कार्यकाल लिखो 30 जून 2016 से 2017 तक, 30 जून 2017 तक। इसमें लिख दो ओम प्रकाश मीणा पहले ST के मुख्य सचिव बने, पहले अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव कौन बने थे, ओम प्रकाश मीणा। फिर बात आती है अशोक जैन की, नेक्स्ट लिखो अशोक जैन 30 जून 2017 से 30 दिसंबर 2017 तक रहते हैं। इसमें लिख दो आगे विशेष विवरण में मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे थे, कौन रहे थे, अशोक जैन। फिर बात आती है निहाल चंद गोयल की, कौन बनते हैं फिर, निहाल चंद गोयल, जो कि 30 दिसंबर 17 से लेकर के जिनका कार्यकाल रहता है 30 अप्रैल 2018 तक, 30 अप्रैल 2018 तक, विशेष विवरण नहीं है। और फिर लिखना है DB गुप्ता, DB गुप्ता 30 अप्रैल 2018 से 2 जुलाई 2020 तक, 2 जुलाई 2020 तक, जो कि मुख्य सूचना आयुक्त रहे, किसके, राजस्थान सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त रहे थे DB गुप्ता। फिर उनके बाद में बात आती है 42 नंबर लगा के लिखो राजीव स्वरूप, राजीव स्वरूप 2 जुलाई 20 से लेकर के 31 अक्टूबर 2010 तक रहते हैं, 31 अक्टूबर 2010 तक रहते हैं। और उनके बाद में आता है नंबर निरंजन आर्य का, कौन थी इनकी पत्नी, कौन थी, संगीता आर्य, जो कि RPSC की सदस्य थी। 43 में लिखो निरंजन आर्य, जिनका कार्यकाल रहता है 1 नवंबर 2020 से 31 जनवरी 2022 तक, राज्य के प्रथम SC के मुख्य सचिव रहे। और फिर बात आते हैं उषा शर्मा, बजरंग लाल जी जब सरकार बनी उस टाइम में मुख्य सचिव के रूप में एक लेडी खड़ी, आपने देखी होगी वीडियो के अंदर, जब शपथ ग्रहण कर रहे थे सभी, देखा था कि आपने,
वो कौन थी? मुख्य सचिव उषा शर्मा थी। ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी। पहली कौन बनी? कुशल सिंह। कुशल सिंह राजस्थान की पहली मुख्य सचिव बने। दूसरी बनती है उषा शर्मा, जिसका कार्यकाल रहता है 31 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक। 31 दिसंबर 2023 तक रहता है। कब तक रहता है? इकतीस जनवरी 23 से लेकर के, इसमें लिख दो आप, राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव। राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव। इसमें लिख दो 31 दिसंबर 2023। फिर एक नया लिख दो यहाँ पे 45 नंबर लगा के, सुधांश पंत। सुधांश पंत कार्यकाल की बात करें तो 31/12/2023 से वर्तमान लिख दो। ठीक है, बाकी इसको अपडेट वगैरह करते रहना। बाकी जो भी चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा। समझ में आ गए यहाँ तक? किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं है? तो एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना, जो भी मुख्य सचिव है, अब ऐसे नहीं कि मैं सबके बारे में आपको पूछूंगा कल के लाइव में, ऐसा नहीं रहेगा। जो मुख्य बातें जिसका विशेष विवरण में हमने देखा है, या फिर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक मुख्य सचिव जो राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नहीं रहा, या फिर इनमें से कौन सा मुख्य सचिव के रूप में रहा, ये बात मतलब इनका नाम याद सबको आना जरूरी है। ठीक है, एससी का पहला कौन था, एसटी का पहला कौन था, सबसे अधिक कार्यकाल किसका था, सबसे पहला कार्यवाह कौन बना। ठीक है, ये बातें हम लोग है जो कि बात करेंगे। तो कल मैं आप सभी के लिए लाइव सेशन लेकर के आऊँगा, तो आप नोटिफिकेशन वैसे ऑन रखें, पता चल जाएगा आपको। 5 बजे के बाद ही हमारी जो लाइव क्लास रहेगी, या फिर किस टाइम रखनी है ये आप लोग है जो कि वैसे टेलीग्राम में या कमेंट में बता देना, इसी वीडियो के कमेंट में बता देना कि आपको किस टाइम चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं क्या करूँगा उसमें मेंटेन कर दूँगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है आपके लिए। बाकी कोई टीचर्स अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, और जो व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण जो माना जाता है कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो वो फिर क्या हो जाता है, वो उल्टी उसकी गिनती शुरू हो जाती है। देखो, टीचर्स एक ऐसा होता है कि जिसमें ज्ञान पूरा कोई नहीं ले सकता है ना, कितने ही बड़े प्रोफेसर्स क्यों नहीं हो, सब पढ़ते रहते हैं। इसलिए परिपूर्ण होना नहीं है, परिपूर्ण के बाद में आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस एक तरह का व्यक्ति का डीमोटिवेशन होता है। ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, 3 क्लास ली है, तीनों क्लासों के अंदर जो भी पढ़ा है वो सारा आप 2 बार अच्छे से पढ़ के आए, ताकि आपका सारा जो टेस्ट के अंदर जितने भी प्रश्न रहेंगे वो सारे आपके क्लियरली राइट हो। उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन राइट हुए थे ऑलरेडी। ठीक है, तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।